एवरीवन, तो चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं जून 2011 की। चलो अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ आपको। देखो इसमें ना हमारे चार रिएजेंट दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही रिएजेंट जो इसके आंसर है उसी को ही ना डिस्कस करके हम चारों रिएजेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो एज ए रिजल्ट थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, पर आप जरूर देखिए लास्ट तक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओल्फ क्रिस्टनर रिएजेंट है ये, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है NaBH4CCl3, ये है लुचे रिएजेंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमें पता है इसके ऑप्शन कौन सी होगी, मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ कि डी इज़ द करेक्ट आंसर, पर CVC के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करके। पर नहीं, हम अगर चारों रीजन को अगर हम इसमें डिटेल में डिस्कस कर लेते तो एक ही क्वेश्चन में आप सोचो आपको चार रिएजेंट की कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ लुचे रिएजेंट की इसमें ये जो आपकी क्रैम और एंटी क्रैम वाले जो इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे लगते हैं वो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसको हम तभी डिस्कस करेंगे, इसकी और भी क्वेश्चन आएंगे अभी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे तब, ठीक है। लेकिन अभी इसके एक्सेप्शनल कहाँ ये अप्लाई होते हैं सारा कुछ हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना आप, ठीक है, आपको प्रॉफिट होने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम पहले रीजन को डिस्कस करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कभी आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन में दे सकते हैं, कभी ऐसे भी दे देंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसके फटाफट इसके मतलब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसकी क्या खासियत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, हाउ इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये क्या करता है, ये हाइड्राइड आयन डोनर है, मतलब ये H- को छोड़ता है, ये H- डोनर है, H- जनरेट करता है ये, ठीक है। तो कभी भी अगर ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट तो है ये, और न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन सी है, हाइड्राइड आयन है, ठीक है, हाइड्राइड आयन डोनर है ये, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट में क्या है, सुनो, पोलर मल्टीपल बोन्स मस्ट प्रेजेंट, मतलब जो पोलर मल्टीपल बॉन्ड, ये न्यूक्लियोफाइल उसी पे काम करेंगे जहाँ पे पोलर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल में, राइट। देखो पोलर मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या है, देखो अगर जैसे अभी CO, अगर दो एटॉम के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, अगर एक दूसरे एटॉम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस हो तो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल एज अ पोलर रिएक्ट करते हैं, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल देखो CO, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब इन दोनों एटॉम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा डीलोकलाइज करेंगे, राइट। तो ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड एज अ पोलर काम करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल CN, साइनाइड आयन में क्या होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पे भी पोलरिटी है। यहाँ पे पोलरिटी है क्या, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन डीलोकलाइज रहेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएंगे, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल के जैसा काम करेंगे। और हाइड्राइड आयन क्या करते हैं, तभी ये काम करते हैं, ये कभी तभी वॉक करते हैं जब उस मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब LAH वर्क्स ओनली व्हेन द पोलरिटी प्रेजेंस। ये सेकंड पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो आइसोलेटेड, अभी थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बोन्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके, क्या बोला गया, आइसोलेटेड बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर होनी चाहिए। आइसोलेटेड मतलब क्या, जो कंजुगेशन पे नहीं है, मल्टीपल बोन्स, वेदर इट इज ओके। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या हो गया, फिर से ये कार्बन हो गए, फिर से ये हो गए, फिर से ये हो गया, इसमें चला गया, ये हो गया हमारे सपोज एल्डिहाइड लगी हुई है, ठीक है। तो इस बॉन्ड में, इस कंपाउंड में क्या है, ये डबल बॉन्ड इस C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में है क्या, देयर इज नो कंजुगेशन, राइट। तो इस ऐसे वाले बॉन्ड को, जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। कौन रिड्यूस नहीं करते, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गए बिल्कुल, थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट देखो, ये जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इट रिड्यूसेस कंजुगेटेड डबल बोन। अच्छा, ये कंजुगेटेड डबल बोन को रिड्यूस करेंगे बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कंजुगेटेड डबल बोन को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल चलो हम दो केस डिस्कस करते हैं इस पे। एक तो हो गया ये कंजुगेशन पे है ना, ये पाई बॉन्ड क्या है, ये कंजुगेशन पे है। अच्छा, इसको रिड्यूस करेंगे या इसको रिड्यूस करेंगे, दोनों केस को डिसाइड करेंगे। सपोज यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है,
अच्छा, किसको LAH रिड्यूस करेंगे? देखो भाई, सिर्फ अगर कंजुगेशन में हो, अगर सिर्फ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो तो उसको LABH वो रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रिड्यूस नहीं करेंगे अगर लॉन्ग कंजुगेशन प्रेजेंट हो। लॉन्ग कंजुगेशन आप खुद देख सकते हो, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंजुगेशन पे है विद दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, राइट। इसके साथ कंजुगेशन में है, तो सिर्फ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेंगे, उसी को ही रिड्यूस करेंगे जो लॉन्ग कंजुगेशन में है। जो लॉन्ग कंजुगेशन में, उसको कौन रिड्यूस करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, और जो डबल बॉन्ड उसी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं जो लॉन्ग कंजुगेशन में होंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट, बिल्कुल नोट करके लिख लेना, बिकॉज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, उस पर ही ये ट्रिक यूज़ होंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, राइट। तो अच्छा, तो हमें तो देखो, अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने पढ़े होंगे, सोडियम बोरोहाइड, इट इज़ ऑल्सो ए हाइड्राइड डोनर, दोनों हाइड्राइड डोनर है, ठीक है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होते हैं वो वीक होते हैं। हाउ इट इज़ और वाई? देखो, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में रहते हैं। एल्यूमिनियम इज इन टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। तो क्या हो जाएंगे? लिथियम से इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम नेगेटिव में आएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगी हुई है इसमें। बोरोन में भी 4 हाइड्रोजन लगी हुई है, सोडियम प्लस और बोरोन माइनस में है, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अभी देखो क्या होता है, देखो ये एक्चुअली इसकी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? जो भी मॉलिक्यूल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो भी H नेगेटिव हाइड्राइड आयन को ज़्यादा जल्दी छोड़ेंगे, ज़्यादा जल्दी रिलीज करेंगे, वही मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कि इट विल बी स्ट्रॉन्गर, राइट। वो सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ और वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी। तो चलिए फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो जो हम कहाँ पे थे हम, तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी पे थे हम, राइट। तो रिएक्टिविटी उसी की ज़्यादा होगी, वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे जो जिसके बॉन्ड वीक होंगे, मतलब जो फास्टली हाइड्राइड आयन छोड़ेंगे वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा फास्ट होगी, राइट, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अभी कौन जब सबसे ज़्यादा पहले छोड़ेंगे हाइड्राइड? जिसके बॉन्ड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और बोरोन हाइड्रोजन में जिसके भी बॉन्ड वीक होंगे वो फास्टली हाइड्राइड आयन छोड़ेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होंगे? उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ओके, तो इन दिस केस एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का अगर बोरोन और हाइड्रोजन के साथ मैं कंपेयर करूँ, इसकी बॉन्ड ज़्यादा वीक होती है और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएंगे? ये फास्ट रिएक्शन करेगा और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब ये क्यों कर रही है? हाइड्राइड आयन फास्ट रिलीज करेगा और इज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। इतने तक समझ में आ गई आपको? अभी हम चलते हैं इसकी रिएक्टिविटी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में इसके, अभी देखो कार्बोनिल कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, एस्टर हो गए, एमाइड हो गए, एसिड हो गए, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर एक, अभी देखो मतलब हाइड्राइड आयन H नेगेटिव है, इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए, राइट। जो भी कार्बन पे हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, जो भी पोलर कार्बन पे जाके हम रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए एकदम बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेंगे? जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होंगे वही उसकी रिएक्टिविटी, उसी की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्राइड आयन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन के केस को ही अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या होगा? देखो एल्डिहाइड में क्या होता है? एक R ग्रुप होती है, एक कार्बोनिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। मतलब कीटोन और एल्डिहाइड की डिफरेंस क्या होती है? इसमें दोनों तरफ R ग्रुप लगे होते हैं, इसमें एक तरफ R ग्रुप लगे होते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन। मतलब देखो R ग्रुप क्या करते हैं? R ग्रुप की क्या इफेक्ट कौन सी है? R ग्रुप की हम जीओसी में क्या इफेक्ट पड़ता है R ग्रुप की? ये प्लस आई इफेक्ट करते हैं, राइट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करेंगे, राइट। ये लेता नहीं है, खींचता नहीं है, उल्टा ये डोनेट करता है थ्रू प्लस आई इफेक्ट, राइट, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो क्या होता है? इसकी जो डेफिशिएंसी है इस कार्बन की वो घट जाता है। ये डोनेट करने की वजह से क्या हो जाता है? ये इसकी डेफिशिएंसी जो है कार्बोनिल कार्बन की वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए देखो कौन से सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट होंगे? ये वाली कार्बन ज़्यादा डेफिशिएंट हो गए एल्डिहाइड वाले की, तो इसीलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कीटोन। उसके बाद एस्टर पे क्या होता है? एस्टर की भी अगर हमें पकड़ूँ, कंसिडर करूँ एस्टर को, तो इसमें क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी तो ये R ग्रुप तो दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट तो दे रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है? ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन पे है। डीलोकलाइजेशन पे होने की वजह से जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है इस कार्बन की, कार्बोनिल कार्बन की। और एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है? एज अ रिजल्ट इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाता है टुवर्ड्स हाइड्राइड आयन। मतलब अगर हमें वन मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब मेरी बोलने की मतलब मेरी वो क्या है कि व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपको 1 इक्विवेलेंट दी हुई है आपके
क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, वन इक्विवेलेंट दी हुई है और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुई है, एस्टर और एक है आपकी एल्डिहाइड, तो आप पहले एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाओगे, नॉट एस्टर। मेरी कहने वाली मतलब मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी कहने की मेन पॉइंट ये है, ठीक है। तो अभी देखो ये तो समझ में आ गया क्यों हो रहा है। अमाइड के केस में भी सेम थिंग हैपन्स, ओके। ये डबल बॉन्ड O NH2, इसके भी नाइट्रोजन के लोन पे डिलोकलाइजेशन पे रहते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवाते हैं, राइट। लेकिन एसिड के केस में क्या होता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। एसिड के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या ये क्या छोड़ता है, H- छोड़ते हैं, राइट। अब क्या होता है, ये H- हाइड्राइड आयन इस H+ के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बना देते हैं और क्या रिलीज होता है, बताना क्या रिलीज होता है, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, हम कभी भी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डायरेक्ट ट्रीट नहीं करवाते हैं, किसके साथ, हम कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डायरेक्ट एसिड के साथ ट्रीट मतलब करवाना ये अच्छी प्रोसेस नहीं कहलाता है। हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले एस्टर पे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है इसको एस्टर पे कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे अच्छे से, हम एल्यूमिनियम इसको हम एस्टर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी प्रोसेस होती है इसकी, आप इसको सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अगर इसको ट्रीट करो, Cl बन जाता है, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है, फिर से हम इसको कि एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा हम एस्टर में कन्वर्ट करके ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम ट्रीट करवाते हैं। नहीं तो क्या होता है, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है भाई, ये तो एज ए बेस काम करते हैं। मतलब मैंने बोला था पहले आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी कभी बेस का जैसा भी काम करते हैं, तो इस केस में बेस का जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो यह हाइड्राइड क्या करेंगे, H+ को ले लेंगे, H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और क्या हो जाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन पहले हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम इतना अच्छा प्रोसेस नहीं मानते हैं, इसलिए हम एस्टर पे कन्वर्ट करके ही हम फादर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ये तो मे बी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसमें, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ कि एक फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बना देती हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को रिड्यूस करते हैं, किस किस को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैं उसको आपको डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको याद रखने में ईजी हो जाए, ठीक है। चलो फटाफट उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप्स को एक तरफ लिख लेते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उस फंक्शनल ग्रुप्स को किस पार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं टू विच कंपाउंड, वो हम लिख लेंगे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, सिर्फ ये टेबल आप पढ़ के गए हो तो भी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। तो अच्छा, पहला फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं हम RCH2 CHO, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कि R ग्रुप लगी हुई है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH की फॉर्म में मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, और इसमें ईथर क्या है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेंगे और ये प्रोटोनेशन पे हेल्प करते हैं, H3O+, ये एसिड है, ये हाँ एसिड है, ये प्रोटोनेशन पे हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, RCH2OH। मतलब है फटक से थोड़ा सा मैं आपको महल से यहाँ पे एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करते। फॉर एग्जांपल हाइड्राइड, ये हाइड्राइड कहाँ से है, एल्यूमिनियम से। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये यहाँ पे अटैक करेंगे, ये बाहर जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, RCO-, और ये जो हाइड्रोजन ये हो गए, ये हाइड्राइड हो गए, ये हो गए। और ये जो हाइड्रोजन है, इसको जो O- है, इसको प्रोटोनेट कौन करता है, जो H3O+ जो हमने लिया है एसिड, वो क्या करेंगे, वो एज ए इसको स्टेबलाइज कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब मेरी बोलने की वाली बात क्या है कि ये जो हाइड्राइड है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ से आई, हमारी हाइड्राइड से, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये वाली हाइड्रोजन आई, और ये जो ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन है, ये कहाँ से आई, ये सॉल्वेंट से आई है। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये आई आपकी सॉल्वेंट से, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। OH क्या बना, हमारी प्रोडक्ट बनेगी ये R ग्रुप हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन वो कहाँ से आई हुई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से, ये सॉल्वेंट से आई है, सॉल्वेंट से, ठीक है, सॉल्वेंट से। ये बिल्कुल याद रखने, बहुत ही याद रखने वाली बात है, बिकॉज कभी कभी आपको एक्सेप्शन दे देते हैं। आप कभी कभी आपको क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह ड्यूटेरेटेड कंपाउंड डाल देंगे, D4 डाल देते। तो आप क्या करोगे, तो अगर आपको ऐसे दी हुई है, एल्डिहाइड दी हुई है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ H- छोड़ेंगे या D- छोड़ेंगे। ऑफकोर्स D-
तो डी माइनस आके यहाँ पे अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएंगे तो और ये CO नेगेटिव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये D हो गए, राइट। तो ये इसको प्रोटोनेट करने के लिए अगर हमें CH3O प्लस दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे और D हो जाएंगे, ठीक है। और एक केस क्या हो सकता है, और एक केस क्या हो सकता है, देखो अगर आपको ये दी हुई है कार्बोनिल कंपाउंड, ये उस पर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दी हुई है, लेकिन जो ड्यूटरेटेड फॉर्म में आपको एसिड दी हुई है, मतलब D3O प्लस में दी हुई है, तो आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या जाएगा, H माइनस ही जाएंगे, तो आप पहले तो H माइनस को अटैक करवाओ, यहाँ पे जाके H माइनस जाके यहाँ पे अटैक हुआ तो क्या मिला हमें, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे O नेगेटिव हो गया, ये कार्बन यहाँ ये बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज हो गया, नेगेटिव आ गया, ये हाइड्रोजन, राइट। अब क्या होगा, आपको एसिड जो आपको एसिड से जो आप प्रोटोनेशन करवाते हो, स्टेप को कंप्लीट करते हो, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें ड्यूटरेटेड फॉर्म में दिया हुआ, H प्लस के फॉर्म में नहीं दिया, H3O प्लस H3O प्लस नहीं दी हुई, हमें क्या D3O प्लस दी हुई है, राइट। तो आपको दिखाई तो दे रहा है ना, अच्छा तो ये क्या हो जाएंगे, तो H3 तो ये D यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये देखो O यहाँ पे D लग जाएगा, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना कि भी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलेगी, हमें मिला एल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल मिला RCH2OH, इसको किस में कन्वर्ट किया, RCH2OH में, ठीक है। अभी कीटोन को किस में कन्वर्ट किया, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये R मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या एसिड है, एसिड तो ऐसे करवाते नहीं है हम, फिर भी हम लिख लेते हैं, तो पहले तो क्या हो जाएगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करके बाद में इसको फिर से, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसीलिए ये क्या करते हैं, इसको एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है ये, तो इसको भी ये किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा RCH2OH में, ठीक है। तो एस्टर को भी ये किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो एस्टर में 2 ग्रुप है, इस ग्रुप को वो किस में कन्वर्ट करेंगे, RCH2OH में, प्लस ये कौन से ग्रुप है, एक अलग कलर की पेन ले लेती हूँ मैं, ब्लू कलर अच्छा ग्रीन वाली ले लेती हूँ। इसको ये किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको ये देखो ये वाली भी एक ग्रुप है, ये वाली भी एक ग्रुप है, राइट। इसको तो इसने कर दिया RCH2OH में, पर इसको भी तो कर देंगे ना, ये इसको किस में करेंगे, ये R-OH में, ये फॉर्म हुआ इसमें, ठीक है, ये फॉर्म होंगे। उसके बाद इसमें क्या फॉर्म होंगे, इसमें भी वही फॉर्म होंगे, RCH2OH फॉर्म होंगे, ठीक है, ये फॉर्म्ड हुआ। और फिर से HCl को कौन प्रोटोनेट कर देंगे, HCl फॉर्म्ड होंगे इसमें, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ये इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड के केस में 2 केस होता है। देखो जब भी इपॉक्साइड की केस आपको डिस्कस किया जाए तो इपॉक्साइड की केस एक्चुअली बहुत ही ये लंबा कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको बहुत ही ब्रीफली मतलब बता देती हूँ। ये क्या है, इपॉक्साइड में हाइड्राइड जब अटैक करते तो क्या करते हैं, ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करते हैं, इट विल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, राइट, क्योंकि ये H माइनस अकेला थोड़ी ना आता है, एल्यूमिनियम के पूरा कॉम्प्लेक्स के साथ आता है, राइट। तो इट विल क्रिएट हिंड्रेंस, तो इसलिए लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेंगे। अभी देखो हाइड्राइड यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, ये सपोज A पाथ हो गया, ये B पाथ हो गया, कौन से पाथ ये फॉलो करेगा, B पाथ से फॉलो करेगा ये, ठीक है, B पाथ से अटैक करेंगे, बिकॉज ये साइड क्या है, लेस हिंडर्ड साइड, इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में एक कार्ब ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये साइड से अटैक करेंगे, वो भी क्या डिपेंड करता है, अगर आपके OH ग्रुप पर ऊपर की तरफ है, अगर ये डैश में है, अगर ये डैश में है तो ये कहाँ से अटैक करेंगे, ये वेज से अटैक करेंगे, मतलब नीचे से, बिलो द प्लेन से। अगर ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन से अटैक करेंगे, अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन से अटैक करेंगे, ठीक है, मतलब एंटी एडिशन देता है, राइट, एंटी एडिशन देंगे। तो देखो इसकी प्रोडक्ट कौन सी होगी, एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे OH यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये रिंग ओपनिंग हो जाएंगे, ये अगर ओपन हो गया तो यहाँ पे इसको इस OH को हम प्रोटोनेट कर देंगे और यहाँ पे क्या लग गया, CH3 बन जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो ये एक प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, मेजर, क्योंकि अटैक कहाँ से हो रहा है, लेस हिंडर्ड साइड से। अगर मैं यहाँ पे अटैक करवाऊँ तो हाइड्रोजन तो CH2, तो ये कार्बन CH2 बन जाएगा और ये ग्रुप टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव को प्रोटोनेट कर लेंगे हम किसमें, H3O प्लस हमें दी हुई है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये केस को याद रखना आप, ठीक है। अच्छा आप नेक्स्ट चलते हैं हम साइनाइड से। साइनाइड आयन अगर आपके पास दिया हुआ है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स अगर दिया हुआ है तो आप उसमें क्या करोगे, 2 केस होता है उस पर। अगर ये कॉम्प्लेक्स का हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को
के साथ अगर रूम टेम्परेचर पे हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या देंगे, ये CH2, दिस कार्बन विल कन्वर्ट टू CH2 और ये नाइट्रोजन किस पे कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में। मतलब अल्टीमेटली ये हमें क्या देता है एज अ प्रोडक्ट, अमाइन देता है एज अ प्रोडक्ट। ओके, वो भी कौन सी, 1 डिग्री अमाइन देती है, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको लो टेम्परेचर में करो, लाइक -55 डिग्री सेल्सियस में अगर आप इसको ट्रीट करो तो ये किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके पूरा साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में। ये बिल्कुल स्टार दे के इसको याद रख लेना, बिल्कुल एक्सेप्शन ही याद रखने की जरूरत है, बाकी तो हमें पता है कैसे होती है, राइट। तो इसको भी याद रख लेना, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अभी ये दो केस को देखना, ये केस को देख लिया, ये केस को देख लिया, ये सब केस याद रखने का इतना जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, 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 इससे मैंने सीक्वेंसली लिखा है आपको, ठीक है। देखो अभी नाइट्रो ग्रुप को अगर ये कन्वर्ट करे आर, एक देखो, एक एराइल हो सकता है आर ग्रुप और एक एल्काइल हो सकता है। अगर एल्काइल ग्रुप हो NO2 के साथ तो वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, LAH, वो इसके साथ ईथर प्रेजेंट है, ठीक है। कंडीशन तो वही होंगे H3O+। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो अमीन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये अमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एराइल ग्रुप लगा है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन लगी हुई है, तो इन दैट केस ये किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रो ग्रुप को, अमीन में नहीं करेंगे। प्लीज़ स्टार मार्क करके आप इसको लिख लेना, स्टार लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, स्टार लगा के आप इसमें लिख लेना कि ये एराइल ग्रुप को ये अमीन में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, ये किस में कन्वर्ट कराते हैं, ये डायज़ो कंपाउंड बना देते हैं। देखो इसमें डायज़ो कंपाउंड कैसे बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे डायज़ो कंपाउंड, ठीक है। सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, ये वैलेंसी कंप्लीट, तो ये हो गया हमारी डायज़ो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। कब, नाइट्रो ग्रुप के साथ अगर एराइल ग्रुप लगी हुई है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर हम इसको ट्रीट करें तो ये एजो कंपाउंड देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर से इसमें भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म है, ये क्या आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड के साथ अब अगर आप ट्रीट करो तो R इसको तो अभी कर देंगे NH2 पे और इसको क्या कर देंगे CH3 पे, 1 2 3 4, मतलब इसमें NH हो जाएंगे, CH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके फाइन। अभी इसमें देखो ये क्या है, ये एस्टर है, एस्टर के प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से आपको समझा देती हूँ। हाइड्राइड आयन आएगा, यहाँ पे अटैक करेंगे, ये जाएंगे ऊपर। अच्छा, ये अगर ऊपर चले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, O- मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मिल जाएगी हमें हाइड्राइड और यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है ऑलरेडी, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया, राइट। अभी क्या होता है, अभी होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से बैक आता है। बैक आने की वजह से ये जो CO बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। CC बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है और CO बॉन्ड इज़ वेरी वीक, क्योंकि जो C और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये बॉन्ड एज कम्पेयर टू CH एंड CC बॉन्ड से वीक होती है। तो कौन सी बॉन्ड टूटेगी, ये इन तीनों बॉन्ड में से ये जब बैक आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। तो व्हाट वी विल गेट, देखो हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगी और डबल बॉन्ड हो और ये हो गए हमारी हाइड्रोजन, राइट। तो ये बन गया। बाद में फिर से क्या, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, बाद में ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फेसेस में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे और जो H3O+ हमने लिया है ये इसको प्रोटोनेट कर देंगे। मतलब एज अ फाइनल प्रोडक्ट व्हाट वी विल गेट, इसको फिर से रिड्यूस कर, ये तो प्रोटोनेट हो जाएगा, इसको फिर से रिड्यूस कर देंगे एल्डिहाइड में और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, राइट। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसके फाइनल प्रोडक्ट। तो RX को भी ये किस में कन्वर्ट करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक देता है, X को बाहर निकलता है। अगर X की लिविंग ग्रुप, मतलब अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो तो ये इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं हाइड्राइड आयन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक देते हैं, SN2 रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्राइड अगर लग जाए, H लग जाए तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एराइल के साथ भी ये सेम केस करते हैं, ये क्या करते हैं, बेंजीन, हमें क्या मिल जाएंगी, बेंजीन मिल जाएगी इसमें, ठीक है। ओके फाइन। अभी अमाइड के केस में, चलो अभी अमाइड के केस में क्या होता है, ये अमाइड के केस में ये क्या करेगा, अमाइड के केस में भी आप इसको स्टार दे के लिख लें। देखो सभी की केस में ये क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केस में क्या कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर, सॉरी C डबल बॉन्ड O को ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस केस में, अमाइड के केस में क्या हो जाएंगे, इसको ये CH2 में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, एमाइन ग्रुप, तो एमाइन ग्रुप की तरह रह जाएंगे और जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, से डबल बॉन्ड O ग्रुप है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर दे, कंप्लीट रिडक्शन करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। इसको स्टार मार्क करके लिख लेना आप, ठीक है। अजाइड के केस में भी सेम हो जाएंगे, CH2N3, मतलब इसमें क्या फॉर्म हो जाएंगे, ये तो CH3 हो गए, CH2 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, CnH2, राइट। ये भी याद रख लेना आप। अभी और एक केस क्या हो जाएंगे, और एक केस हम ले सकते हैं इसमें, ऑक्साइम के केस भी हम ले सकते हैं। सपोज आपको CH3 ग्रुप दिया हुआ है
सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन के NOH, ये क्या होता है, ये होता है 1 2 3, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। ये क्या होता है, ऑक्साइम, ये क्या होता है, ऑक्साइम। और हमें पता है जब भी हम बैकमेन एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ते हैं बैकमेन रीअरेंजमेंट की, तब हम ऑक्साइम कैसे फॉर्म होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, राइट। ये ऑक्साइम को अगर मैं ट्रीट करूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो व्हाट वी विल गेट, वो हमें सेम ही मिलेंगे, CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल रट्टा मार लेना या याद कर लेना, याद तो करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको मैकेनिज्म्स पता है सबकी, आप फटाफट इसको कर सकते हो, राइट। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं हमें नेक्स्ट रीज़न की तरफ। मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत ही लंबी बनने वाली है, तो मैं क्या करती हूँ, इस वीडियो को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ये करती हूँ मैं। इसलिए आप क्या करना, इस वीडियो को मैं एक पार्ट पे डाल दूँगी और इसकी जो नेक्स्ट वाली पार्ट आएगी वो जो क्वेश्चन का भी एक्सप्लेन करनी है, और 2 रिएजेंट भी बच गई है, ये एक तो ओल्फस्किनर वाली रिएजेंट और एक हो गया लुचे रिएजेंट, और मेन हमारी जो उस ऑप्शन की आंसर थी लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, उसको भी डिटेल मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।